तो आज मैं और एक वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि एक फ्लोट वाल्व के बारे में है। तो फ्लोट वाल्व वो डिवाइस है जिसके यूज़ से जो पानी होता है वो ऑटोमेटिक टैंक भरने के बाद बंद हो जाता है। हमें स्विच ऑन ऑफ करने की या फिर कॉक बंद या चालू करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो चीज़ है वो मैंने 150 रुपये में लोकल शॉप से ख़रीदी है। इसको ऑनलाइन भी आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल में इमरजेंसी थी तो मैंने लोकल शॉप से ख़रीदी है। ये पूरी 3 चीज़ जो होके असेंबली आई है वो 150 रुपीज़ की है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे असेंबल करते हैं और कैसे ओवरहेड टैंक और अंडरग्राउंड टैंक अगर है तो दोनों में कैसे लगाते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके लिए आपको ये 3 चीज़ तो यही आप जो ख़रीदेंगे फ्लोट वाल्व, ये 3 चीज़ इंक्लूसिव होती है उसमें आ जाएगी। उसके साथ अगर आप अंडरग्राउंड टैंक में लगाना चाहते हैं जो फ्लोट वाल्व है तो ये आपको नियोसिल सॉल्वेंट सीमेंट चाहिए रहेगा, जो 2 पाइप को जोड़ने के लिए, पाइप और एल्बो को जोड़ने के लिए काम आता है। लेकिन अगर ओवरहेड टैंक है तो वो दिक्कत नहीं होगी, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके साथ जो हर कोई केस में ज़रूरत होती है वो ये नियोसिल टेप आती है, जो कि ये थ्रेड्स होती है उस पे लगानी होती है और उसके बाद फिट करना होता है। तो खोलते वक्त आसानी होती है, बंद करते वक्त आसानी होती है और पानी का लीकेज भी नहीं होता। तो मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ये टेप को यूज़ करे बगैर ही इसको असेंबल करके दिखाऊंगा और कैसे वर्किंग होता है वो मैं दिखाऊंगा। तो ये जो रॉड होगा उसके दोनों साइड थ्रेड्स होंगी। तो पहले एक साइड की थ्रेड को टेप लगा के इसके साथ जोड़ देना है बॉल के साथ। अब जो दूसरे साइड है उसको भी टेप लगा के यहाँ पे जोड़ देना है। जितना जाता है उतना फिट करना है ताकि पानी का कोई लीकेज ना आए। तो अब ये यहाँ पे फिट हो गया है, ज़्यादा करना नहीं है क्योंकि ये पीवीसी है, हो सकता है आपकी थ्रेड्स ख़राब हो जाए। इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। जो ब्रास का होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन वो 5 से 6 गुना दाम पे मिलता है। तो यहाँ पे ये पूरी हो गई है हमारी असेंबली फ्लोट वाल्व की। अब इसमें वर्क ऐसे करता है कि आपको ये पार्ट को ऐसे फिट करना है टंकी में और ये बॉल नीचे रहेगा ऐसे ग्रेविटी की वजह से। तो जब ये बॉल नीचे रहेगा ग्रेविटी की वजह से, यहाँ से जो पानी का फ्लो होगा वो यहाँ से बाहर आ पाएगा। लेकिन जैसे ही पानी भरता जाएगा तो जो एयर यहाँ पे एयर होगी ना वाल में, उसकी वजह से ये वाल ऊपर आ जाएगा और ये जो यहाँ पे ओपनिंग है वो बंद हो जाएगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो पानी अपने आप इतना लेवल होने के बाद आना इधर से बंद हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ इतना टेप लगा के तीनों चीज़ को असेंबल कर देना है और बस इतना ही है। और अगर आपकी ओवरहेड टैंक है तो मैं यहीं से दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको अपनी ओवरहेड टैंक में ऐसी एक चीज़ दिखाई देगी जिसमें अंदर थ्रेड भी होंगी और वहाँ से ही आपका पानी बाहर आता होगा। जो नीचे से पानी ऊपर आके ओवरहेड टैंक में भरता होगा वो ऐसी जगह में से आता होगा और उसके वो जगह पे थ्रेड्स भी होंगी। तो बस आपको इस पर टेप लगानी है पहले और या वो जो टैंक में ये वाला होगा उस पर ऐसे फिट कर देना है ये पूरे बॉल को धीरे से। तो आपका जो है ओवरहेड टैंक में तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ओवरहेड टैंक में पानी भर जाएगा ये बॉल है इधर आ जाएगा और पानी आना बंद, तो ऑटोमेटिक पानी कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अब जो बात है वो अंडरग्राउंड टैंक की है और मैं वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वही करने वाला हूँ। ओवरहेड टैंक में तो कुछ खास करना नहीं है, इतना असेंबल करके सिर्फ जोड़ देना है। जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें ऐसी चीज़ नहीं होती। उसमें जनरली जो होता है वो मैनुअल कॉक रहता है और उसमें अगर वो पीवीसी का कॉक है तो उसमें ये थ्रेड्स नहीं होती, और थ्रेड्स नहीं होती तो आप इसको लगा नहीं पाते। तो मैंने क्या किया है कि वो जो पीवीसी का वाल्व है उसको एक्सटेंड किया है। उसको मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ ये पीवीसी की पाइप से। ये पीवीसी की पाइप मैं वो जो कॉक है एक साइड उसमें लगाऊंगा, एक साइड यहाँ पे लगेगा और दोनों को ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन से मैं ये इधर इस जॉइंट को और वहाँ पे कॉक जो ऑलरेडी अंडरग्राउंड टाँकी में उन दोनों को जोड़ देने वाला हूँ। तो उसके बाद
यहाँ पे मेरा बॉल कॉक जो है वो इधर से डायरेक्ट फिट हो जाएगा। तो हाँ, थोड़ा टेक्निकल ज़रूर है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये जो ओवरहेड टैंक वाले जो लोग हैं, जिनको ऊपर की टैंक में लगाना है ये वाल, उनके लिए तो ये वीडियो ख़त्म हो गया है और कुछ उनके लिए जानने को नहीं है। लेकिन अगर किसी को अंडरग्राउंड टैंक में लगाना है और वो कॉक में ये थ्रेड्स नहीं है, तो उनके लिए ये आगे की वीडियो हेल्पफुल होने वाली। ओवरहेड टैंक वालों के लिए तो ये इस पर टेप लगा के जहाँ से पानी बाहर आता है वहाँ से फिट कर देना है। हाँ, और एक चीज़ कि आप जब ये बॉल कॉक लेने जाए तो उससे पहले अपना जो ये आउटलेट है इसका ये नाप लीजिए। तो अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे कि मेरा अभी जो मैं करने वाला हूँ फिट, ये जो हाफ़ का वाल लाया हूँ मैं, तो इसको हाफ़ का वाल बोलते हैं। वो 150 रुपये के आसपास है। 0.75 का होता है वो 200 के आसपास, और एक का होता है वो 200 से 300 रुपये, 250 रुपये तक मिल जाता है। तो ये साइज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपका 0.5 का है और आप 0.75 ले आए, या 0.75 का या 1 का ले आए, कोई भी साइज़ डिफ़र है तो ये फ़िट नहीं होगा, एक ही साइज़ में फ़िट होता है। तो ये एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। और बस वहाँ पे सिर्फ थोड़ा वर्किंग ऐसे चेक कर लीजिए कि हो रहा है वर्क कि नहीं। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ऐसे वर्किंग चेक करते रहना है आपको। जैसे ही ये वाल ऊपर होगा ये अंदर चला जाएगा, तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो यही था इस फ्लोट वाल के बारे में सब कुछ, प्राइस से लेके सब कुछ मैंने बताया है। और बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप अगर सोचे तो आप दिन में 2 या 3 बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, या कॉक ऑन को ऑफ़ करते हैं, तो उससे अच्छा है कि अगर आप 150 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक बार, तो कम से कम मैं बोलूँगा ये 1 साल तो चलेगा ही। ये तो 1 साल के 150 रुपये, उसके सामने आपका बहुत ही सारी मेहनत बच रही है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो हर कोई को लगा देना चाहिए। और यहाँ पे मैं ऐसे सिखा रहा हूँ कि आपको किसी बाहर के प्रोफेशनल को बुला के उनको बड़ा सा अमाउंट नहीं देना है, खुद ही फिट करना है, सिर्फ ये एसेसरी के पैसे खर्चने। तो चलिए देखते हैं कि अंडरग्राउंड टैंक में इसको कैसे फिट करते हैं, और लास्ट में मैं आपको वर्किंग भी दिखा दूँगा। जो और एक चीज़ मुझे दिखानी है, मैं कर रहा था वो, तो मैंने सोचा वो बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। अगर किसी ने पास्ट में ये चीज़ नहीं की, तो मैंने आपको बार बार बोला था कि आपको कोई भी फिटिंग लगाना है तो उससे पहले ये वाली टेप लगा के फिटिंग लगाना है, तभी अच्छे से फिटिंग होगा, कोई लीकेज नहीं होगा। तो मैं इस साइड तो मैंने अब लगा दिया है, लेकिन यहाँ की साइड ये जो बॉल लगेगा उससे पहले मैं आपको टेप लगा के दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है आपको। तो ये रही मेरी टेप, मैंने नई निकाली है, पुरानी वाली ख़त्म हो गई। और ये रही मेरी थ्रेड। तो आपको सिंपली ज़्यादा छूना नहीं है इसको, सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ रखना है, और उसके बाद ये टेप से ही इसको गोल गोल घुमाना है, और काफ़ी घुमा देना है ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत ना आए, अच्छे से एकदम फिटिंग हो जाए। थोड़ा यहाँ पे मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ इसलिए एरर आ रही है कैमरा के सामने, नहीं तो ये एकदम ठीक होता है। और यहाँ से ऐसे इसको तोड़ देना है, और ये जैसे कि टेप हो गई तो इसके ऊपर धीरे से आपको यहाँ पे डाल के इसके ऊपर बॉल को फिट कर देना है। तो अगर कुछ फिटिंग में जो कंपनी में से आया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो भी ये टेप की वजह से पानी का लीकेज अटक जाएगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं करता। तो ये हो गया है मेरा पूरा वाल्व असेंबल, टेप के साथ सब सही। अब इसको लगाने की बारी है, तो चलिए वो देखते हैं। तो अब मैं ये फिट करने के लिए लेके आ चुका हूँ। पहले तो जो मैंने आपको दिखाया पीवीसी पाइप और जो कपलर है जो जॉइंट करता है, उनको हम ये सॉल्यूशन से चिपकाएंगे। पहले तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे चिपकाना है, अगर इन केस किसी ने पहले ये काम नहीं किया तो। और ये जो है सब कुछ वॉइस ओवर में चल रहा है। उस समय कुछ रीज़न्स की वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो अभी मैं पूरी वीडियो बनाने के बाद ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो आप देखिए कि मेरे पास जो परफेक्ट टूल होता है वो नहीं था,
तो इसलिए मैंने उंगली से ही लेके गम लगा दिया है और उससे काम हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं। सिर्फ उंगली को, हाथ को वॉश करना रहता है लगाने के बाद। तो ऐसे ठीक तरह से पूरी सरफेस पे अच्छे से स्प्रेड करना है और इसमें कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर थोड़ा सॉल्यूशन बचाने के चक्कर में लीकेज रह गया तो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो दोनों सरफेस पे मैंने अच्छे से, आप देख सकते हैं मैं लगा रहा हूँ, और इनफ सॉल्यूशन लेना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है यहाँ पे। और बस ये जो होता है, फिटिंग एकदम टाइट होती है, तो आप जैसे ही अंदर डालेंगे एकदम टाइट हो जाएगा और बाद में 5-10 मिनट के बाद गम सूखने के बाद ये निकल नहीं सकता, वो गारंटी है, कुछ नहीं होगा फिर। अब जो है ये टुकड़ा तो बन गया है, ये जॉइंट तो हमने कर दिया है, लेकिन इतना लंबा हमें काम नहीं, तो हम सिर्फ इतनी लेंथ की पाइप रखेंगे जो कि हम कॉक में फिट करना चाहते हैं। बाकी का हम कट कर देंगे पाइप का टुकड़ा। तो ये मैंने सिंपल जो हेक्सो आती है बिना हैंडल के, उसका यूज़ किया है। आराम से आपको अगर एक आध पाइप कट करनी है तो वो आराम से हो जाएगी। और ये जो पाइप है उसकी लेंथ चाहिए उतनी ही रखिएगा, जैसे मैंने एकदम शॉर्ट रखी है, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, तो जहाँ से आपका कॉक लगा हुआ है वहाँ से झुक सकता है वो। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा लेंथ नहीं रखी पाइप की। जैसे ही ये कट हो जाता है हमें इसको कॉक के साथ जोड़ देना है, पर उससे पहले अच्छे से एकदम सॉल्यूशन लगाना है। तो यहाँ पे कट कर दिया है मैंने, आप देखिए बहुत ही मैंने अप्रोप्रिएट साइज़ ली है, एकदम जितनी ज़रूरत है उतना ही लिए, क्योंकि खामा में मैं वेट नहीं ऐड करना चाहता इस पूरी असेंबली में। तो इसके लिए सिर्फ जो पार्ट घुसता है कॉक में और उससे थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा लिया है मैंने। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़ाइनल कैसे पूरा करना है। तो ये रहा मेरा कॉक जिसकी मैं कब से बात कर रहा हूँ, इस पे ही मुझे ऑटो शट ऑफ वाला ये फ्लोट वाल लगाना है। तो वही प्रोसीजर जो हमने पहले पीवीसी चिपकाने के लिए की, सॉल्यूशन लगाना है, दोनों सरफेस इस पे अच्छे से लगाना है। अगर यहाँ पे आपने कम सॉल्यूशन यूज़ किया या अच्छे से चीज़ नहीं की तो हो सकता है आपकी पाइप में से थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो, फिर आपको उसके बाद एमसील लगानी पड़ सकती है या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उससे अच्छा यही है कि अच्छे से सॉल्यूशन यूज़ कर दे, उसमें थोड़ा टाइम और थोड़ा सॉल्यूशन दोनों इन्वेस्ट कर दे, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो फिर से मैं वो जो कॉक है उसकी सरफेस पे ये सॉल्यूशन लगाऊंगा एकदम अच्छी तरीके से, तो कोई भी पार्ट जो है सरफेस का वो सॉल्यूशन के बिना न रह जाए। और ये जो सभी पीवीसी पाइप होते हैं, कॉक होते हैं, कपलर, उनका फिटिंग एकदम जो है वो टाइट आता है। तो जैसे ही आप डालते हैं वैसे गम के बिना भी रहता है वो वहाँ, लेकिन गम से एकदम चिपक जाता है और निकलता नहीं, लीकेज भी नहीं होता। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत हार्ड तरीके से अंदर घुसा है। तो वो जितना टाइट फिटिंग है उतना लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा आपको। अब आप देख लीजिए कि यहाँ तक पूरी असेंबली लग गई है। मैंने एक्स्ट्रा गम लगा दिया है धार पे अगर कुछ रह गया है तो। और लास्ट तक जो थ्रेड होती है, जो कि ओवरहेड टैंक्स में या सब जगह होती है वहाँ तक हमारा फिटिंग हो गया। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ जो बॉल कॉक है उसको लगाना रहा है, बाकी सब कुछ हो गया। तो मैंने आपको सब कुछ स्टेप वाइज दिखाया है, अब बॉल कॉक लगा के भी मैं दिखा दूँगा। तो ये बॉल कॉक जो मैंने पहले असेंबल किया वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ मैंने उसकी थ्रेड पे जो टेफ्लॉन टेप है वो लगा दी है
और बस इसको ये जो थ्रेड वाला कपलर है जो ऑलरेडी मैंने चिपकाया अभी आपके सामने कॉक के साथ, उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ जोड़ना है मुझे इसको, वो भी थ्रेड के सहारे। गम यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ टेफ्लॉन टेप के सहारे फिटिंग करना है और अच्छे से टाइट फिटिंग करना है। और ऐसे, हाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे फिटिंग करना है कि ये जो, हाँ आप देख सकते हैं ये जो रॉड है ना वो नीचे रहना चाहिए बॉल कॉक का ग्रेविटी के हिसाब से। हाँ, और जब पानी ऊपर आए तब ऊपर आना चाहिए। अभी पानी ऑलरेडी ऊपर है इसलिए जो कॉक है वो ऊपर रह रहा है, लेकिन जो पोजीशन और अरेंजमेंट है वो ऐसी सेम रहनी चाहिए। मैं आगे आपको एक बार कॉक में पानी आ जाए तो पूरा रिज़ल्ट सही तरीके से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब पानी आ गया है और आप देख सकते हैं कि जैसे ही रॉड को मैं उठा के ऊपर करता हूँ पानी आना बंद हो जाता है, फोर्स जो चालू है वो बंद हो जाता है। फिर से देखिए, और आपने ये तो आगे की वीडियो में देख ही लिया है कि वाटर लेवल जैसे राइज होता है बॉल ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों, हमारा और एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ, हमारी और एक वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई। अब आप देखेंगे तो मेरी 3 वीडियोस 2 महीने में ख़त्म हो चुकी है। पहली वीडियो थी वो इंक कार्ट्रिज को रिफ़िल करने के बारे में थी, दूसरी थी ग्राइंडर के बारे में जो एंगल ग्राइंडर होता है, और अब ये तीसरी जो फ्लोट वाल्व होता है उसके बारे में। तो ये तीनों जो है वो अलग अलग लाइन की है। कोई एक आदमी, एक बंदा जो प्रोफेशन में, वो ये 3 अलग अलग चीज़ नहीं करता। तो आप भी सोचेंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, कभी प्लम्बर होता है, कभी इंक का काम करता है, कभी ग्राइंडर को अनबॉक्स करता है, तो इसका प्रोफेशन क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा प्रोफेशन इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। मैंने ये जो चैनल है मेरी, उसका नाम है द प्रॉब्लम सॉल्वर। ये चैनल मैंने पूरा अलग रीज़न के लिए बनाई है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या रीज़न है वो। तो वो पूरे रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ, और अब और ज़्यादा वीडियोस और तेज़ी से आएंगी ये चैनल पे। तो मेरे प्रोफेशन से हट के मैंने क्यों ये वीडियोस बनानी स्टार्ट की, ये चैनल स्टार्ट की, उसका रीज़न ये है कि ऐसे जो काम है घर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कोई ना कोई, हर किसी को, इसमें रेशियो 100% है, हर किसी को कहीं ना कहीं ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब ये जो प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए या तो आप प्लम्बर को बुलाइए, या तो आप जो प्रोफेशनल वो ग्राइंडर वाला है उनको बुलाइए, इंक रिफ़िल करने वाले को बुलाइए, या फिर आप खुद करें। तो अब जो प्रोफेशनल आदमी है उसको बुलाने में क्या दिक्कत है कि कई बार वो लोग टाइम की कमी की वजह से आ नहीं पाते, कई बार वो लोग ऐसे ही नाटक करके नहीं आ पाते, और कई बार वो लोग जब आ भी जाते हैं तो आपके पास से हैवी चार्ज लेते हैं। अब हो सकता है कोई अफोर्ड ना भी कर सके चार्ज वो। तो मेरा ये विज़न था ये चैनल शुरू करते वक्त कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखे, वो सभी लोग एक तरह से 80% 90% इंडिपेंडेंट हो जाए, कि उनको छोटे छोटे काम जैसे कि ग्राइंडिंग है, ड्रिलिंग है, ये प्लम्बिंग का छोटा मोटा काम है, अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो मैं तो ये सब अपने आप ही करता हूँ। मैंने बहुत सालों से किसी प्रोफेशनल को अपने घर में नहीं बुलाया है ऐसे छोटे काम के लिए। तो मेरा वही विज़न था कि जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं और जो लोग सही में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं इन प्रोफेशनल से, तो वो लोग के लिए ही मैंने ये चैनल बनाई है, और इसीलिए मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ। अब आप मेरे मैसेज को गलत मत लीजिए कि मैं कोई प्रोफेशनल्स जैसे कि प्लम्बर या ग्राइंडिंग वाले होते हैं या ड्रिल करने वाले होते हैं या मैकेनिक्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। नहीं, मैं भी हो सकता है कभी ना कभी उन लोगों में से ही हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। पर यहाँ पे बात है लोगों के खुद के इंडिपेंडेंस की। तो उनको अगर खुद करना है तो ऐसी कोई चैनल होनी चाहिए या ऐसी कोई वीडियोस होनी चाहिए अच्छे लेवल की एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो लोग देख के चीज़ों को सॉल्व कर सके। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं
तो इस वीडियो को और मेरी चैनल को इतना शेयर कीजिए, आपको जो लगते हैं आपके आसपास के लोग जो खुद काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, उनको शेयर कीजिए, मेरी चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं भी कोशिश करूँगा कि टाइम स्पेयर करके हो सके उतनी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि मैं हर एक काम करता हूँ। कंप्यूटर भी मैं मेरा खुद फिक्स करता हूँ, मैं घर में ड्रिलिंग भी मेरा खुद ही करता हूँ। तो मैं वो सभी चीज़ ये चैनल पे लाना चाहता हूँ। और बस ये आप देखिएगा कि 10 साल में ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी ट्रेंड है कि लेबर बहुत महंगी हो जाएगी, सबको वाइट कॉलर जॉब चाहिए रहेगी, और वैसे में आपको खुद का काम खुद करना पड़ेगा। तो ये वाला ट्रेंड आने वाला है। हम टाइम से, ये हमारी जो चैनल है द प्रॉब्लम सॉल्वर, वो टाइम से थोड़ी आगे चल रही है और हर एक टाइप की वीडियोस मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए कि आप खुद भी कर सकते हैं। अब जैसे ये पीवीसी बॉल का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ छोटा सा, कि ये जो पीवीसी बॉल है वो मैंने सब कुछ मेरा खर्चा मिला के एसेसरी लाया, सब कुछ लाया, 200 रुपये में पूरा वाल फिक्स हो गया और काम करना शुरू भी हो गया। अब यही चीज़ मैंने प्लम्बर को आज से लगभग मेरे नेबरहुड में आया था तब 3 महीने पहले पूछी थी, तो उसने यही चीज़ के 500 या 600 रुपये विथ लेबर बोले थे। तो अब कहाँ 200 रुपये है और कहाँ 600 रुपये, और ऊपर से उनके टाइम के हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है। तो हाँ, उनकी भी मजबूरी होती है, उन्हें भी अपना घर चलाना होता है, उन्हें भी अपने काम होते हैं। पर ऐसे में अगर ऐसा छोटा काम है तो आपने अगर खुद कर लिया तो सबके लिए फ़ायदा है। तो बस यही मेरा विज़न है, यही मेरा मैसेज है। ये चैनल इसी तरह से आगे बढ़ेगा कि आपके कोई हाई फाई चीज़ें नहीं होगी कभी भी इसमें सिर्फ जो डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आते हैं वही सॉल्व होगी। तो इस चैनल को हो सके उतना आगे बढ़ाइए, मेरी मदद कीजिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। मैं भी अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के वीडियोस डालता रहूँगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को लोग शेयर करें और ये चैनल को आगे बढ़ाएं, तभी मैं कुछ चेंज ला पाऊँगा। थैंक यू।